चलो बेटा, अभी तक के हमने अपने इंटीग्रेशन का जो मेजर पार्ट है वो पार्ट कवर कर लिया। कौन सा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसमें जो अलग अलग टाइप्स थे वो सारी चीजें पढ़ ली। अब हमारे से दो पार्ट्स बचे हैं, वो है पहला है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, कौन सा हमारा न्यू टॉपिक? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब क्या बेटा? अगर हमने बोला कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, हमको बाकी और कुछ चीज समझ नहीं रही, क्या पता चला? दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, u और v करके दो फंक्शन है, वो किसमें? मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले अरेंज द फंक्शन। पहला चीज क्या करेंगे? फर्स्ट थिंग, अरेंज द फंक्शन, अरेंज द फंक्शंस, ठीक है, अरेंज द फंक्शंस according to Lie rule, according to Lie rule, Lie अच्छे से लिखो, Liate, Lie rule, and then apply the formula, and उसके बाद क्या अप्लाई करो बेटा? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला सर? तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म वाला फॉर्मूला था। प्रोडक्ट रूल क्या था बेटा? फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। लेकिन यहाँ का फॉर्मूला इतना आसान नहीं है बहुत सिंपल, ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव इतना सिंपल नहीं, ठीक है तो सिंपल। चलो देखते हैं क्या है बेटा। फर्स्ट टर्म, व्हाट इज फर्स्ट टर्म? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म v dx, क्या लिखा मैंने? v dx, माइनस, क्या लिखा? माइनस इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या लिखा मैंने? इंटीग्रेशन लिखा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म u, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ये v के लिए है, एंड फाइनली ये जो बड़ा इंटीग्रेशन था उसके लिए क्या लिखा बोलो? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। समझ में? फर्स्ट टर्म मेरे साथ बोलना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, u इनटू v, क्या होगा? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। क्लियर है? पक्का? एक दो बार बेटा खुद से बोल लेना, क्या बोलोगे? फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। इस तरीके से याद कर लोगे तो बहुत आसान होगा, ठीक है। और पहले किसमें अरेंज करना है अपने को? u और v को अकॉर्डिंग टू Lie rule, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करना। अब लिएट क्या है? लिएट सबको पता है, अभी के बहुत आगे बढ़ चुके बेटा, ठीक है। लिएट में L I A T और यहाँ पे व्हाट इज L? L फॉर लॉगरिथमिक, I for inverse function, A for algebraic function, T for trigonometric function और E for exponential function, ये हो गया हमारे फंक्शन लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब लॉगरिथमिक मतलब पता है क्या लिखेगा? log x, जैसे कुछ भी log वगैरह कुछ भी लिखेगा, ठीक है। इनवर्स में क्या दिखेगा बेटा? sin इनवर्स x cos इनवर्स x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ये इनवर्स के फॉर्मूले, ठीक है, याद रखना। अलजेब्रिक में x दिखेगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो x दिख रहा है तो अलजेब्रिक होना चाहिए, लेकिन ये अलजेब्रिक है क्या? नहीं, x तो वेरिएबल है, लेकिन सिर्फ x के टर्म में अगर कुछ दिख रहा है तो अलजेब्रिक है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब लोग जानते हैं, sin cos tan, ठीक है, sin x cos x tan x sec x cosec x और cot x। और एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में वेरिएबल, वेरिएबल तो बहुत पावर में वेरिएबल। कैसे बोलोगे बेटा पावर में वेरिएबल? a टू द पावर x, e टू द पावर x, ठीक है। कभी भी अगर पावर में क्या आ गया वेरिएबल तो एक्सपोनेंशियल। इस तरीके के हमारे क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं। तो जो फंक्शन आएगा इसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना। अगर लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक दिख रहा है तो पहले लॉग को लिखूंगा, बाद में अलजेब्रिक लिखूंगा। अगर अलजेब्रिक और इनवर्स दिख रहा है तो पहले किसको लिखूंगा? अलजेब्रिक, सॉरी पहले इनवर्स बाद में अलजेब्रिक। अगर इनवर्स और एक्सपोनेंशियल दिख रहा है तो पहले इनवर्स बाद में एक्सपोनेंशियल। लिएट L-I-A-T, इसके अकॉर्डिंगली मैं इनको क्या करना है? अरेंज करना है। क्लियर? चलो एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया आज? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्या लिखे तुमको इंटीग्रेशन, और ऐसा दिख रहा है और हमारा कोई टाइप नहीं लगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, तो क्या करेंगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। तब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो कैसे करें, तो सबसे पहले अरेंज द फंक्शन अकॉर्डिंग टू लीएट रूल, लीएट रूल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना, ठीक है, और उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना। लेकिन सर फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। रट लो बेटा इसको, क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। क्लियर है, पक्का, चलो नोट कर लिया। इसके बाद ध्यान देना बेटा ये थ्योरम है, ऐसे काम के नहीं है, ये हमको याद रहा तो भी चलता है, लेकिन ये थ्योरम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी सीबीएसई में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सीबीएसई में थ्योरम नहीं पूछते, ये थ्योरम नहीं पूछते, लेकिन बाकी जगह स्टेट बोर्ड में ये थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब समझ लो 70% 50 to 70% चांसेस है कि ये थ्योरम आती ही है, ठीक है। तो चलो ये थ्योरम क्या थी, कैसे हमको सॉल्व करना वो याद रखना है। देखो मैक्सिमम चीज तो याद ही रखना है बेटा, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज्यादा तुमको तकलीफ ना हो, ठीक है। अब मेरे को ये प्रूफ करना है, क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले मैंने क्या कंसीडर किया, कंसीडर, देखो जैसे जैसे बता रहा वैसे वैसे करना। कंसीडर क्या कंसीडर किया बेटा, डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन डी डी एक्स ऑफ u into w, क्या दिया मैंने, डेरिवेटिव ऑफ u into w। अब बता डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म क्या होता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म, व्हाट इज सेकंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। समझ में आया क्या बोला, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म माइनस सॉरी प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट, ठीक। तो जब मैंने इसमें ऐसा लिखा तो बाय डेफिनेशन क्या बोलूंगा, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव इज द सॉरी इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या है बेटा, एंटी डेरिवेटिव, लगा दो इंटीग्रेशन। अब जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन लगाया क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dw by dx plus v du by dx, ठीक है, du v नहीं w, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म मतलब w डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। अब बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव u into w का डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रेशन u into w आना चाहिए। तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा इस पूरे का अगर मैंने क्या किया बेटा, इंटीग्रेशन dx लगा दो इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, u into w, क्या आएगा बेटा, u into w। क्लियर है। अब इस इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देते हैं, बोले इंटीग्रेशन को सेपरेट किया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u into dw by into dw by dx into dx plus integration of w du by dx into dx is equals to, बताओ बेटा क्या लिखूंगा, u into w। यहाँ तक के समझ में आया, पक्का यहाँ तक के समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे w का तो चाहिए नहीं था, मुझे v के टर्म में लाना था, लेकिन v के टर्म में हम कैसे लाऊंगा, तो देखो यहाँ पे कंसीडर क्या करना है, याद रखना, क्यों लिखा है वो बाद में समझ में आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है, या फिर मैंने ऐसा बोला dw by dx को मैंने क्या लिया, dw by dx equals to v, dw by dx is v, dw by dx को मैंने क्या ले लिया, v। तो बोला बेटा, सॉरी गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, dv by dx, dv by dx को क्या लिया मैंने, dw, dv by dx को क्या लिया मैंने, w, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ w, एक सेकंड रुको बेटा, ध्यान दो, यहाँ तक के समझ में आया कि सबसे पहले क्या किया, कंसीडर ddx of u into w is first term derivative of second term plus second term derivative of first term। फिर बाय डेफिनेशन क्या लिखा मैंने, इसका डेरिवेटिव u into v का डेरिवेटिव ये है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा u into v। फिर मैंने इंटीग्रेशन को क्या किया, सेपरेट किया, ठीक है। अब मुझे बताओ एक चीज बताना,
यहां पर मुझे क्या लिखना है, देखो फॉर्मूला हमको पता है, ध्यान देना। देखो ddx ऑफ u क्या लिख रहा है हमको, ddx ऑफ u। अब ddx ऑफ u दिख रहा है, मतलब हमको आंसर में ddx ऑफ u चाहिए, तो ddx ऑफ u ये दिख रहा है, मतलब ये हमको चाहिए, इसको हटाना है क्या नहीं। कौन बच गया, dw by dx, कौन बच गया, dw by dx। यहाँ पे dw by dx मुझे नहीं चाहिए। अब dw by dx नहीं चाहिए तो क्या करूंगा, इसी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। इसको क्या करता हूँ बेटा, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, किसको पुट किया मैंने, लेट dw by dx इक्वल्स टू dw by dx। w का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या है, तो बाय डेफिनेशन क्या बोलूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v इज w। नहीं समझा, देखो क्या बोला मैंने, डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x इज v, डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x इज v, तो v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, w। क्लियर, पक्का। अब यही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, बोलो u एज इट इज dw by dx, dw by dx से लेकर रखा v इनटू dx, क्लियर है, प्लस यहां पे इंटीग्रेशन है, लिख दिया बड़ा इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद du by dx था, लिख दिया du by dx, ठीक है। उसके बाद w आया, व्हाट इज w, w की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन v dx, इंटीग्रेशन v dx, और सबके बाहर में ऑलरेडी कौन था, 8 dx इक्वल्स टू u एज इट इज, और w की वैल्यू, बोले बेटा w की वैल्यू क्या है, u एज इट इज, और w की वैल्यू, बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w, w की वैल्यू क्या है बेटा, बोले जल्दी से, w की वैल्यू है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। हमको ये निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म, u इनटू v dx। कैसे निकालूंगा बोलो, ये पूरी प्लस में जो टर्म है उसको क्या आ जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ v dx ऑफ u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इनटू dx, और ये हो गया हेंस प्रूफ। समझ में आएगा बेटा, ये थ्योरम किस तरीके से करना है, थ्योरम समझ में आया। सबसे पहले क्या किया मैंने, थ्योरम सबको क्लियर है क्या बेटा, पक्का, चलो फास्ट नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। चलो फिर से एक बार मैं बताता हूँ फास्ट। सबसे पहले क्या किया बोलो, सबसे पहले क्या किया, याद रखना बेटा थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले क्या कंसीडर किया, कंसीडर, बोलो कंसीडर क्या किया, ddx ऑफ u इनटू v, सॉरी u इनटू w, एक दूसरा वेरिएबल लिया, तो बोलो फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म का डेरिवेटिव प्रोडक्ट बोलो, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, क्लियर। तो अब बोलो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ u dw by dx प्लस w du by dx इज इक्वल्स इनटू dx इज इक्वल्स इनटू dx इज इक्वल्स, बोलो बेटा क्या होगा, u इनटू w, क्लियर है। अब बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन को सेपरेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ u dw by dx प्लस इनटू dx, ठीक है, प्लस ये dx dx उड़ा मत देना, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन w du by dx इनटू dx इज इक्वल्स टू u इनटू w, क्लियर है बेटा। इसको नाम देना तो इक्वेशन मत बोलो। अब देखो हमको आंसर में क्या चाहिए, हमको आंसर में du by dx चाहिए, तो du by dx मुझे यहाँ नजर आ गया तो उसको रहने दिया, लेकिन और कहीं डेरिवेटिव दिख रहा था क्या, नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे नजर आ रहा था, ठीक है, तो मैंने इसको हटा के v पुट कर दिया। क्या पुट किया, इसको हटा के v, बोलो क्या किया, पुट dw by dx, या लेट करके लिख देना, लेट dw by dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x इज, तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ठीक है, यही वैल्यू पुट की, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ u एज इट इज इनटू dw by dx के जगह पे v dx प्लस इंटीग्रेशन एज इट इज w के जगह, या फिर पहले du by dx की तरफ पहले लिखा du by dx इनटू w था, w के जगह लिखा w की वैल्यू
इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और बाहर में क्या था dx इज इक्वल्स टू u इंटू डब्ल्यू। व्हाट इज u बेटा, u बोलो एज इट इज, w की वैल्यू थी इंटीग्रेशन ऑफ v। अब हमको चाहिए थी इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v की वैल्यू, तो बोलो u इंटू v dx की वैल्यू क्या आ गई, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ये पूरा उधर जाके बैठा क्या होगा प्लस का माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। समझ में आया? और ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। क्लियर है? पक्का एग्जाम में ये दिया रहेगा तुमको ये बताना है कि आया कैसे, ठीक है? तो इतना लिखना आना चाहिए बेटा, पक्का। चलो क्या दिया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, कैसे पढ़ोगे, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, क्या होगा फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। क्लियर है? पक्का। चलो पास नोट डाउन करो बेटा। स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सीबीएसई वाले पढ़ेंगे नहीं बेटा, ये सीबीएसई में पूछा जा सकता है, बस चांसेस कम होते हैं, ठीक है? चलो हो गया बेटा, ये फॉर्मूला याद हो गया। चलो अब बनाएंगे हम इसी के ऊपर क्वेश्चन, इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर log x। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर log x। कर लो बेटा सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे बोलो। सबसे पहले अरेंज द फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, लिएट रूल, सॉरी आइलेट नहीं दिया, किसी बुक में आइलेट दिया रहता है, इसलिए कभी-कभी आइलेट बोल दूंगा मैं बीच में, तो माइंड नहीं करना है, अपने को लिएट रूल के अकॉर्डिंग पूछना है। LIATE लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो बोलो अरेंज द फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। दिख रहा है बेटा मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में क्या दिख रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ये नहीं है। उसके बाद बोलो ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, लॉगरिथम। बोलो L पहले आता है कि ये पहले आता है, बोलते हैं बेटा L पहले आता है कि ये पहले आता है। ठीक है, L पहले आता है कि ये पहले आता है, लिएट में L पहले आता है, L पहले आता है। ठीक है, क्या बोलेंगे LIATE, पहले कौन आएगा, L आया। ठीक है, तो पहले log x लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा बेटा, अरेंज किया, पहले क्या लिखा log x इनटू x स्क्वायर dx। समझ में आएगा बेटा, क्या किया, अरेंज दी इंटीग्रेंड अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। ठीक है, कर दिया। ठीक, अब क्या करें सर, एंड अप्लाई द फॉर्मूला। बोलो बेटा फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। बोलो फर्स्ट टर्म को, अभी ये मजाक में लिखा था, ठीक है, नहीं तो बोलोगे फर्स्ट टर्म बोलो। फर्स्ट टर्म को अरेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, बोलो क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा वाला, तो बहुत बड़ा मत बना देना, ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। बोलो क्या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म कौन है, x स्क्वायर dx। ठीक है, और बाहर में dx। बोलते हैं बेटा सिंपलीफाई करना है, log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर मतलब x टू द पावर n, बोलो x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 3 इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, x ही माइनस इंटीग्रेशन है डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव log x का 1/x। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा, क्लियर है। जब तक लास्ट इंटीग्रेशन होगा तब तक c मत लगाना। ठीक है, बोले यहां पे क्या लिखो, x क्यूब बाय 3 log x माइनस यहां पे क्या होगा बेटा, बोलो 1x और 1x कैंसिल, x स्क्वायर बच गया। तो मैंने 1/3 को बाहर निकाला, 1/3 को क्या निकाला, बाहर निकाला। अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय, एक स्टेप लिख दो क्या, x स्क्वायर dx। अब बोलो क्या करेंगे, x क्यूब बाय 3 log x माइनस 1/3
एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं, एक्स क्यूब बाय, समझ में आता है ना, एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, अच्छे से लिखना है तो लिख दो एक्स क्यूब बाय 3 log x। अरे यार कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 को निकाल लो, एक्स क्यूब बाय 3 को कॉमन निकाल तो भी चलेगा, नहीं निकाला तो भी चलता है। क्या लिखो, log x माइनस कौन क्या यहाँ से एक्स क्यूब बाय 3 तो 1 बाय 3 प्लस, जैसे लिखना है लिख दो। क्लियर है क्या बेटा, पक्का? किस तरीके से सिंपलीफाई करना है ये समझ में आया क्या, पक्का क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले अरेंज द इंटीग्रेंड अकॉर्डिंग टू आयलेट रूल, लिएट रूल। लिएट रूल के अकॉर्डिंग जैसे हमने अरेंज किया तो लॉगरिथमिक पहले आता है, बाद में अलजेब्रिक आता है। अरेंज करने के बाद हमने अप्लाई किया फार्मूला। क्या है फार्मूला, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। क्लियर है बेटा, पक्का? चलो फास्ट नोट डाउन कर लो, हो गया सबका? अब एक और क्वेश्चन खुद से पॉज करके तुम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? चलो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, x स्क्वायर sin 3x। क्या लिखा मैंने सेकंड क्वेश्चन, x स्क्वायर sin 3x। बोलो बेटा, कर सकते हो सॉल्व? सबसे पहले क्या बोलेंगे, हाँ ये फंक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, ये फंक्शन, तो ये दिखा मेरे को अलजेब्रिक। ये क्या दिखा, एक्सपोनेंशियल है क्या, नहीं, कैसा है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक। AT मेरा नाम नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है? A और T मतलब ये यहाँ पे साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बोलो पहले लिएट रूल, लिएट रूल में पहले कौन आता है, लिएट रूल में पहले आता है बेटा A, बाद में आता है T। तो पहले किसको लिखूंगा मैं, A को लिखूंगा, पहले किसको लिखूंगा, A को लिखूंगा, ठीक है? तो वैसे ही तो अरेंज है, तो अरेंज रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, खुशी की बात है, क्या करेंगे हम, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बोलो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या बोलूंगा मैं, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस, अबे dx तो लगा लो, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म कौन है बेटा, फर्स्ट टर्म x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म sin 3x का dx, 3x dx, और बाहर में एक और dx। क्लियर? अब बोलो x स्क्वायर का एज इट इज sin x का, ये देखो x मतलब ये बोला था sin का, sin क्यों नहीं लगाएंगे, sin x, x मतलब लीनियर इक्वेशन, और दिख रहा है मुझे लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं। sin x का फार्मूला, बोलो बेटा sin x का फार्मूला क्या है सॉरी, sin x का फार्मूला माइनस cos x, cos x, x मतलब इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x, x का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव, ठीक है, माइनस हो गया इंटीग्रेशन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है ना। क्या है बेटा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n, x का पावर n माइनस 1 मतलब 1, मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, सीधा सीधा बोलो ना, ठीक है? sin 3x, बोलो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x माइनस, देखो माइनस क्या है, लिख देना cos x, cos x मतलब cos 3x इनटू 1 अपॉन ddx ऑफ x मतलब 1/3, और यहाँ पे बाहर क्या था बेटा, ठीक है? अब इधर वाले का देखिए माइनस x स्क्वायर बाय 3 cos 3x माइनस, बोलो बेटा माइनस और माइनस प्लस 2/3 बाहर निकाल, x भी बाहर निकाल ले, हाँ x को बाहर निकालेंगे, इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए बेटा, x इज अ फंक्शन, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 उसका बोलो x cos 3x, समझ में आया? अब देखो फिर से उलझ गए, कैसे सॉल्व करें इसको, फिर से क्या लगाएंगे बेटा, फिर से लगाएंगे लिएट रूल, फिर से क्या लगाएंगे, लिएट रूल। क्या है बेटा लिएट रूल, बोलो यहाँ पे माइनस x स्क्वायर बाय 3 cos 3x प्लस 2/3 एलजेब्रिक, यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं लिएट रूल, पहले एलजेब्रिक बाद में ट्रिग्नोमेट्री, फिर से अप्लाई कर दूंगा, ठीक है? क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x, बोलो जल्दी से, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, dx लगाना माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, अबे इंटीग्रेशन तो लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, और ब्रैकेट क्यों लगा बेटा, 2/3 इसके आगे था तो ब्रैकेट में लिखना उसको, ठीक है? अब माइनस x स्क्वायर बाय 3
cos 3x प्लस 2/3 बोलो सॉल्व करो x एज इट इज cos x का बेटा इंटीग्रेशन sin x 3x into 1 by माइनस डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ x1 ठीक है उसके बाद इंटीग्रेशन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x1 इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x क्या होगा बेटा sin 3x into 1/3 into dx क्लियर है पक्का चलो अब क्या करेंगे अब देखो बेटा अब फाइनल x स्टेट में आंसर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 कितना है माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 cos 3x प्लस 2/3 को अंदर भेजूं क्या ठीक है भेज देता हूं ठीक है बोलो भेजा 2/3 को अंदर तो क्या होगा 2x sin 3x अपॉन में कौन आएगा 3 3 जा ठीक है उसके बाद बोलो बेटा माइनस 2/3 इसके बाद भी जाएगा बाहर और इसका 1/3 बाहर आएगा तो क्या बनेगा 9 बन जाएगा 1/9 और भी कुछ आएगा बाहर देख लेंगे ठीक है sin 3x का इंटीग्रेशन बोलो बेटा माइनस cos 3x तो माइनस ऑफ माइनस प्लस कर दूं sin x का क्या होगा माइनस ऑफ माइनस प्लस ठीक है प्लस cos 3x क्यों लिख रहा हूं ग्रीन पेन से क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन है वो ग्रीन पेन से लिख रहा हूं माइनस बाहर आएगा ठीक है प्लस होगा ये cos 3x into ddx of x 1/3 प्लस c अब ये 1/3 को कंबाइन करके नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना बेटा तुम लोग क्या लिखोगे 2/27 तो क्या है आंसर माइनस एक्स स्क्वायर cos 3x प्लस 2/9 x sin 3x प्लस 2/27 cos 3x प्लस 3 क्लियर है बेटा पक्का तो इस तरीके से हमको सिंपलीफाई करते आना चाहिए पक्का देखो पहले हमने सॉल्व करना शुरू किया क्या किया अब अरेंज दी फंक्शन अकॉर्डिंग टू लीएट रूल पहले अलजेब्रिक बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले अलजेब्रिक बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक अब जैसे ही अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दिख गया तो हमने क्या किया बेटा अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक दिखने का अरेंज किया अरेंज ऑलरेडी था तो हमने लगा दिया फार्मूला क्या बेटा फार्मूला फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म कर लिया इसको सॉल्व जब इसको सॉल्व किया तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 3x minus cos 3x into 1 upon ddx of x 3x का डेरिवेटिव 1 by माइनस x स्क्वायर का 2x इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x का माइनस cos 3x 1 by यहां पे इंटीग्रेशन आना स्वाभाविक है आ जाएगा उसके बाद बताओ बेटा यहां पे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहा था क्या नहीं यहां पे पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन फिर से दिख गया फिर से मेरे दिमाग खनकने लगा और क्या बोला मैंने कि यहाँ पे क्या लगाना है हमको लीएट रूल ठीक है फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्यों बोला टुकड़ों टुकड़ों में लगा रहे हैं ठीक है इसीलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया इसको पहले रखा बाहर इसका इंटीग्रेशन किया माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर इसको सॉल्व किया फाइनली हटा दिया कभी-कभी लूप में चलेगा बेटा कभी-कभी लूप में चलेगा तो लूप में चलेगा तो क्या आई लेके सॉल्व करेंगे और लास्ट में फिर से यही वाला बन जाएगा तो उसको आई लेंगे और आई लेंगे तो उधर भेजेंगे तो ट्वाइस ऑफ आई बनता है ठीक है जब क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे ठीक है समझ में आ रही है पक्का चलो बेटा फास्ट और नोट डाउन करो हो गया बेटा सबका नोट डाउन करके अब देखो बेटा इसके जैसे जो क्वेश्चंस है अब इंटीग्रेशन में जो तुमको आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सिंपल क्वेश्चंस जो आएंगे वो तुम लोगों को खुद से सॉल्व करना तुम्हारी बुक में देखना है जो जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व करो और बेटा ये क्वेश्चन के साथ साथ जो सॉल्व्ड एग्जांपल में होंगे सॉल्व्ड एग्जांपल के क्वेश्चंस को भी तुमको सॉल्व करना है कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है सॉल्व्ड एग्जांपल के क्वेश्चंस को भी तुमको सॉल्व करना है एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद अगर कुछ नहीं समझ में आता है कोई डाउट आता है तो मुझे तुमको पूछना है ठीक है कमेंट्स में पूछो या फिर कॉल करके पूछो जैसे पूछना है वैसे पूछो ठीक है चलो अब हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे बेटा ग्रुप सी के बहुत सारे लोग तकलीफ में थे मैंने बोला था आगे चल के मैं बताऊंगा कि आते कैसे हैं ठीक है तो आगे चल के अभी हम देखेंगे वो फॉर्मूलेस कैसे हैं ठीक है तो पहला फॉर्मूला याद रखना बेटा ग्रुप सी के जो फॉर्मूलेस है ग्रुप सी के जो फॉर्मूले थे जो हमने डिराइव किए थे ठीक है कुछ फॉर्मूले हमने इससे पहले डिराइव कर चुके हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ठीक है लेकिन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये तीन फॉर्मूले को हमने डिराइव नहीं किया अभी तक तो ये तीनों फॉर्मूले डिराइव होते हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा, ये फॉर्मूले डिराइव करने के लिए आते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी हम करेंगे, ठीक है। चलो फास्ट नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा करते हैं पहले, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो बेटा इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करते क्या याद रखना है, हमने एक टर्म दिया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम कर दो, एक सेकंड मुझे जगह नहीं मिली तो क्या करेंगे, इसे थोड़ा एकदम कॉर्नर से लिखता हूं। बोले बेटा ये क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव करें, क्या है, i इक्वल्स टू, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर, बोलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हमको क्या करना है, डिराइव करना। अब डिराइव कैसे करें, बताओ बेटा कैसे डिराइव करेंगे, वैसे हमको तो आना चाहिए, लेकिन हमको अभी डिराइव करना है, ठीक है। डायरेक्टली याद करने के लिए क्या बोला, देखो ऐसा बोला एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, फिर वही ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, फिर इसी का इंटीग्रेशन होता क्या है, बोलो 1 अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता क्या है, बताओ क्या होता है, तो ये होता है बेटा साइन, देखो रूट के अंदर है तो साइन या फिर लॉग वाले, तो ये क्या है, साइन वाला है, क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स एक्स बाय, साइन इनवर्स एक्स बाय प्लस इस तरीके का इसका इंटीग्रेशन होगा, हमको पता है, लेकिन अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज माइंड में रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 लेना, इनटू 1 dx, ठीक है। अब जब मैंने ऐसा लिया तो इसको मानना फर्स्ट टर्म, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे हम सेकंड टर्म। आप सॉल्व कर सकते हो, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, बोलो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म कौन है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, बोलो बेटा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म ddx ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है 1 dx, ठीक है, और होल बाहर में, समझ में आया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, पहले 1 लिख लिया, उसके बाद फॉर्मूला लगाना, क्या बनेंगे, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ, फिर बोलो बेटा ये एज इट इज रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, बोलो dx का इंटीग्रेशन, माइनस, बोलो बेटा यहाँ क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ, क्या बोलेंगे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसा बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ddx ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का कैंसिल माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो बेटा माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 2x, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होगा बेटा x, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखो लास्ट में, नहीं, और यहाँ पे बाहर में बता बेटा, इसको अगर ढंग से लिखा तो क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू x को पहले लिख दो माइनस, बोलो बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन एज इट इज, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 कैंसिल, x into x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू, अब ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री क्या दिख रही है, सेम, याद है, ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री क्या दिख रही है, सेम, तो अगर डिग्री सेम दिखे तो नीचे वाले को ऊपर में एडजस्ट करते हैं, याद होगा, नीचे वाले को कहां एडजस्ट करते हैं, ऊपर में, करो बेटा क्या होगा, x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखो इसको, x स्क्वायर, सॉरी क्या बोलना, x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या किया मैंने, एडजस्ट किया, क्लियर है बेटा,
ठीक है, अब बताओ बेटा क्या किया यहाँ पे, इक्वल्स टू x रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बोलो यहाँ पे क्या किया बेटा, ध्यान देना, प्लस इंटीग्रेशन इस इन दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन निकाला, इन दोनों टर्म में से इसको माइनस कॉमन निकाला, माइनस। ये देखो ये दो टर्म निकली है, दोनों टर्म में से माइनस को कॉमन निकाला। बोलो बेटा माइनस अगर कॉमन निकला तो क्या आया, x स्क्वायर प्लस था क्या हो गया माइनस x स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस था क्या हो गया प्लस a स्क्वायर। नीचे में जो था वही बनाने के लिए माइनस को कॉमन निकाला, ठीक है, प्लस a स्क्वायर अपॉन बोलो रूट ओवर a स्क्वायर माइनस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर है बेटा, पक्का। अब क्या किया, अब मैंने इसको इसके नीचे लाया और इसके नीचे लाया, बोलो क्या होगा, यहाँ पे क्या था ऑलरेडी i, यहाँ पे कौन सा बेटा i, तो बोलो ये सब i है ना, i को ही सॉल्व करना है ना, तो i इक्वल्स टू बोलो बेटा i इक्वल्स टू क्या होगा, i इक्वल्स टू x रूट ओवर a स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं सेपरेट करो तो इसको माइनस इनटू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे dx, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में करेंगे क्या किया बेटा, इसको सेपरेट किया, इसके नीचे लाया और इसके नीचे लाया। अब जैसे ही सेपरेट किया तो बोलो क्या होगा, x एज इट इज रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भी एज इट इज, ठीक है। अब बताओ अगर मैंने बोला यहाँ पे x है और यहाँ पे रूट x है, क्या आंसर आता है, x को लिखूंगा रूट x इनटू रूट x और यहाँ पे रूट x मर गया, आंसर क्या आया रूट x। तो दिमाग में फिट कर लो बेटा, अगर ऐसा दिख रहा है x अपॉन रूट x तो नीचे का रूट कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऐसा दिख रहा है रूट x अपॉन x, तो इसको सिंपलीफाई करना तो ऐसा कर सकते हैं 1 अपॉन रूट x, ऊपर का रूट कहाँ चला जाएगा नीचे, ठीक है, मतलब रूट ऊपर होगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे होगा तो ऊपर आ जाएगा, नोट करके लिख लेना बेटा मार्जिन के ऊपर ये, ठीक है, जैसे भी समझ लो। अब बोलो नीचे में रूट है, ऊपर नीचे सेम है, नीचे में रूट है, तो ये रूट कहाँ जाएगा ऊपर आएगा, कहाँ पे आएगा बेटा ऊपर, क्या बोलूंगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाहर निकला, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर है, अब बताओ क्या आया, x रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मान इसका क्या करें, देखो बेटा गौर से देखो तो तुमको पता चलेगा, यहाँ पे वैसा ही बन गया इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व करूंगा तो फिर से यही आएगा, फिर से बढ़ेगा, फिर से सॉल्व करूंगा फिर से वही आएगा, बढ़ते रहेगा, तो मैं इसकी वैल्यू क्या रखूंगा i, इसकी वैल्यू क्या है तो इसकी वैल्यू i का रखूंगा, यहाँ पे i लेके शुरुआत से सॉल्व कर रहा हूं, क्यों, यही रीजन है, ठीक है, प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सॉरी a स्क्वायर है, अब बोलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये फार्मूला हमारा देखा क्या है पता है बोले, रूट के अंदर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर है, या तो साइन वाला होगा या फिर लॉग वाले होंगे, तो ये क्या है साइन वाला, क्या बोलेंगे साइन इनवर्स x बाय, साइन इनवर्स x बाय, ठीक है। अब बोलो साइन इनवर्स x बाय प्लस c बोल दो या c1 जो भी बोल रहा है बोल दो, ठीक है। अब बोलो ये माइनस i इधर आया तो प्लस i प्लस i 2i, क्या बोलूंगा i प्लस i 2i, x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस, ठीक है, a स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय a प्लस c। क्लियर है बेटा, पक्का। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कौन आया बेटा 2, तो ये जो 2 मल्टीप्लिकेशन में इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, सबको डिवाइड करेंगे, तो बोलो i इक्वल्स टू क्या है x बाय 2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय a प्लस, ठीक है। तो इस तरीके का फॉर्मूला, अरे इससे पहले भी बताया था यहाँ पे x स्क्वायर बोल दिया था, x स्क्वायर नहीं बेटा x आता है, क्या आएगा यहाँ पे x, तो हमारा फॉर्मूला क्या है x बाय 2 वही रूट प्लस a स्क्वायर बाय 2, देखो यहाँ पे a प्लस था तो a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव किया, देखो क्या क्या किया एक बार पास बताता हूँ। सबसे पहले ये हमको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो हमने इनटू 1 ले लिया, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया, फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। फिर जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो यहाँ पे लगा 1/2 रूट x,
ठीक है, सॉल्व सिंपलीफाई करते गए तो यहाँ पे पता चला ऊपर नीचे x स्क्वायर आ गया। तो अब क्या करें, तो ऊपर नीचे में बराबर एडजस्ट किया, नीचे में जो था उसी को ऊपर रिप्रेजेंट किया, तो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एडजस्ट किया, लेकिन नीचे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो माइनस को कॉमन निकाल दिया। और जैसे ही माइनस को कॉमन निकाला सेम बन गया, माइनस को बाहर निकाला, ऊपर नीचे सेम टर्म और नीचे में रूट है तो नीचे का रूट कहाँ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन इसका पहले से पता है sin इनवर्स h बाय a। अब अगर मैं इसको सॉल्व करते जाता तो फिर से वही चीज आ जाती, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू पे रखा है। इसी को मैंने थोड़ी देर पहले बोला था लूप फॉर्म होती है, तो इसी को मैंने क्या बोला, i रखा, माइनस आई था, इधर आया तो प्लस है, i प्लस आई 2 2 से सबको डिवाइड कर दिया। क्लियर है बेटा, पक्का। तो इस तरीके से तुमको बचे हुए जो दो फॉर्मूले वो दोनों फॉर्मूले भी डिराइव करना है। तो आज का होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे बुक में सेम इस तरीके के क्वेश्चन दिख रहे हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चन को सॉल्व करो, और साथ ही साथ इसके बचे हुए जो दो फॉर्मूले, कौन से दो फॉर्मूले बता दो, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा, तो x बाय 2 वही रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और सोचो साइन वाला तो चला गया तो लॉग वाले ही बचे, लॉग वाला क्या बोलो, प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, बोलो log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वही x स्क्वायर माइनस a प्लस, ठीक है। वैसे ही किसका निकालना है, रूट ओवर x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। जो भी है वो सारी चीजें तुमको निकालना है। क्लियर है बेटा, पक्का। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, बहुत सिंपल है, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसकी बची हुई प्रैक्टिस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अच्छे पढ़ते रहो, बाय बाय।